पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए विनय नरवाल की वाइफ हिमांशी के आंसू ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे छलक उठे हैं। सिंदूर का नाम सुनते ही उनका गला रुध गया है। हिमांशी ने 9 आतंकी अड्डों को भारतीय सेना की ओर नष्ट किए जाने पे बड़ा बयान दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी अपील की है। आपको बता दें कि हिमांशी के बयान से एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। हिमांशी ने ऐसा क्या कह दिया है, उनका बयान चर्चाओं में है और क्यों सिंदूर का नाम सुन के उनकी आंखों से आंसू छलक गए हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि हिमांशी ने पीएम मोदी से कौन सी बड़ी अपील की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले में 26 बेगुनाह लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। इसमें एक नाम लेफ्टिनेंट जनरल विनय नरवाल का भी था। विनय नरवाल की मात्र 3 दिन पहले शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून मनाने पहलगाम गए थे और आतंकियों ने हिमांशी के सामने उनके पति को धर्म पूछ के मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दें कि हिमांशी के हाथ से मेहंदी का रंग नहीं उतर पाया था कि पति के खून की छींटें उनके हाथों और कपड़ों पे पहुंच चुकी। इससे हिमांशी बेहद सदमे में थी और अपने घर वापसी के बाद उन पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन उसके बाद शहीद पति के जन्मदिन पे हिमांशी का एक बयान काफी वायरल हुआ। इस बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया था। दरअसल हिमांशी के पति विनय नरवाल के जन्मदिन पे मोहल्ले के लोगों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। इसमें बहुत से लोगों ने विनय नरवाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ब्लड डोनेट किया था और इस दौरान हिमांशी का बड़ा बयान भी सामने आया था। हिमांशी ने देश के लोगों से अपील की थी कि किसी भी मुस्लिम और कश्मीर के लोगों को जानबूझ करके टारगेट न किया जाए। हिमांशी का ये बयान सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गया था। एक और जहां देश के अमन पसंद लोगों ने हिमांशी के बयान का स्वागत किया था, दूसरी तरफ कुछ अटपटे लोगों ने जो है हिमांशी को ट्रोल भी किया था। हालांकि देश के लोगों ने हिमांशी को ट्रोल करने वालों को भी तगड़ा जवाब दिया था। आपको बता दें कि इसके बाद मंगलवार को हिमांशी से मिलने राहुल गांधी पहुंचे थे। उन्होंने हिमांशी और शहीद नरवाल के परिजनों से मुलाकात की थी। लेकिन रात में भारतीय सेना ने हिमांशी नरवाल के पति समेत सभी जो हैं 26 भारतीयों के खून का बदला ले लिया है। सेना के जवानों ने रातों रात पाकिस्तान से संचालित किए जाने वाले 9 आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया है। आज सुबह देश में सूर्य की पहली किरणों ने उजाला किया तो सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया पर पाकिस्तान की गई एयर स्ट्राइक की बातें जो है वो आम हो चुकी हैं। कैसे भारत की सेना ने रातों रात पाकिस्तान ने 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया, तो इसको सेना के अधिकारियों की ओर से बताया गया और क्यों इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, ये सब कुछ कर्नल सोफिया कुरैशी की ओर से बताया गया है। सुनिए कर्नल सोफिया कुरैशी का वो बयान जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में काफी कुछ बताया है। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। सुना आपने कि कैसे आतंकियों के अड्डों को एक झटके में ढेर कर दिया गया। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल दिखाई दिया है और पहलगाम के सभी शहीद परिवार के लोगों के रिएक्शन जो है वो आ रहे हैं। सभी ने एक सुर में सेना और पीएम मोदी समेत उनकी सरकार का धन्यवाद किया है। लेकिन हिमांशी ने जो कहा वो सच में सबसे अलग था। जैसे ही हिमांशी से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की गई, वो सिंदूर का नाम सुनते ही भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू झलक गए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए ना सिर्फ सरकार को धन्यवाद किया है बल्कि देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी से बड़ी अपील कर दी है। हिमांशी ने जो बयान दिया है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सुनिए हिमांशी का वो बयान जो सोशल मीडिया पे इस समय सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। क्या कहेंगी इसको लेकर आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने ही वॉज इन द डिफेंस फोर्सेज एंड यू नो व्हेन ही हैड जॉइंड द डिफेंस फोर्सेज वो यही चाहता था दैट ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द पीस इन दिस कंट्री। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इनोसेंट लाइव्स आर नॉट गॉन इन दिस कंट्री। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नो हेट्रेड एंड टेरर इन दिस कंट्री एंड दिस ऑपरेशन signifies his spirit that there will terrorism
hatred will not be tolerated by the Indian government. And I'm thankful to the Indian government that they've taken this operation, but I also request them to not end it here. I want them to make sure that this is just the start of end of terrorism in our country, so that no one ever has to go through what I am going through right now. सुना आपने कि हिमांशी नरवाल का साफ तौर पे कहना है कि मेरा पति डिफेंस में था और जब वो ज्वाइन किया तो चाहता था कि देश में शांति हो, निर्दोषों की जान किसी भी कीमत पे नहीं जानी चाहिए, इस देश में नफरत और आतंक ना हो। उसका स्क्रिप्ट इस ऑपरेशन सिंदूर में है। आतंकवाद और नफरत सरकार द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं खुद को ऑपरेशन सिंदूर से रिलेट करती हूँ। मैं एक जिंदगी खो दी है मैंने, और अभी शायद किसी को नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये नाम बहुत सही है। इस घटना की वजह से बहुत माँ ने, औरतों ने अपनी जान खोई है, उनका एक हिस्सा खोया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ऑपरेशन करने की नौबत आगे कभी ना आए, ऐसा कुछ दोबारा किसी और के साथ ना हो। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि आतंकवाद के खिलाफ चलाया जाने वाला ये ऑपरेशन कभी रुकना नहीं चाहिए। आपको बता दें कि हिमांशी ने एक बार फिर से देश में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने और नफरत को ना बढ़ने की बात कही है। आपको बता दें कि हिमांशी ने पहले भी इस तरह की बात कही थी, लेकिन इस पर जो है इस बार उनका सिंदूर के नाम पे रोना पूरे देश को एक बार फिर से दुखी कर रहा है। सच भी है कि एक शहीद की पत्नी का दर्द और उनकी भावना को समझना आम आदमी के बस की बात तो है ही नहीं। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या एक बार फिर से हिमांशी ने देश के सामने एक बड़ी मिसाल पेश की है या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।